साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है प्रगति कैसे होगी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, एक विद्वान किसी गांव से गुजर रहा था। उसे याद आया कि उसके बचपन का मित्र इसी गांव में रहता है। तो उस विद्वान ने सोचा, क्यों ना अपने मित्र से ही मिला जाए। विद्वान मित्र के घर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि उसका मित्र गरीबी और दरिद्रता में जी रहा है। साथ में उसके दो नौजवान भाई भी हैं। बात करते करते शाम हो गई। विद्वान ने देखा कि उसके मित्र के दोनों भाइयों ने घर के पीछे आंगन में फली के पेड़ से कुछ फलियां तोड़ी और घर के बाहर बेचकर चंद पैसे कमाए और दाल आटा खरीद कर ले आए। मात्रा कम थी, 3 भाई और विद्वान के लिए भोजन कम पड़ता, इसीलिए एक ने उपवास का बहाना बनाया, एक ने खराब पेट का। केवल मित्र विद्वान के साथ भोजन ग्रहण करने बैठा। रात हो गई। विद्वान इस उलझन में था कि मेरे मित्र की दरिद्रता को दूर कैसे किया जाए। उसे नींद नहीं आई। वो चुपके से उठा। उसने एक कुल्हाड़ी ली और आंगन में जाकर फली का पेड़ काट डाला और रातों रात भाग गया। सुबह होते ही भीड़ जमा हुई। विद्वान की निंदा हर एक ने की कि उस विद्वान ने तीनों भाइयों की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा एक ही झटके में खत्म कर दिया। कैसा निर्दयी मित्र था। तीनों भाइयों की आंखों में आंसू थे। अब इस घटना को 2-3 साल बीत गए। विद्वान को फिर उसी गांव की तरफ से गुजरना था। डरते डरते उसने गांव में कदम रखा। वो मार खाने के लिए भी तैयार था। विद्वान धीरे से मित्र के घर के सामने पहुंचा, लेकिन वहां पर उस मित्र की झोपड़ी की जगह उसे बहुत बड़ी कोठी नजर आई। इतने में तीनों भाई भी बाहर आ गए। अपने विद्वान मित्र को देखते ही रोते हुए उसके पैरों पर गिर पड़े और कहने लगे कि यदि तुमने उस दिन फली का पेड़ न काटा होता तो आज हम इतने समृद्ध ना हो पाते। हमने मेहनत ना की होती। अब हम लोगों को समझ में आ गया है कि तुमने उस रात को फली का पेड़ क्यों काटा था। साध संगत जी, जब तक हम सहारे के सहारे रहते हैं तब तक हम आत्मनिर्भर होकर प्रगति नहीं कर सकते। जब भी सहारा मिलता है तब हम आलस्य में दरिद्रता अपना लेते हैं। दूसरा, हम तब तक कुछ नहीं करते जब तक हमारे सामने नितांत ज़रूरत नहीं होती, जब तक हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं छा जाता। जीवन के हर क्षेत्र में इस तरह के फली के पेड़ लगे होते हैं। ज़रूरत होती है इन पेड़ों को एक ही झटके में काट देने की। और प्रगति का तो एक ही रास्ता है, आत्मनिर्भरता। साध संगत जी, दूसरों पर निर्भरता भी ज़्यादा दिन नहीं चलती, इसीलिए खुद ही इंसान को मेहनत करनी चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। एक दिन की बात है कि एक बिल्ली कहीं जा रही थी। तभी अचानक से एक विशाल और भयानक कुत्ता उसके सामने आ गया। उस कुत्ते को देखकर बिल्ली डर गई। कुत्ते और बिल्ली तो जन्म से ही बैरी होते हैं। बिल्ली ने अपनी जान का खतरा सूंघ लिया और जान हथेली पर रखकर वो वहां से भागने लगी, किंतु फुर्ती में वो कुत्ते से कमतर थी। थोड़ी ही देर में कुत्ते ने बिल्ली को दबोच लिया। उस बिल्ली की जान पर बनाई। मौत उसके सामने थी। कोई और रास्ता न देखकर वो कुत्ते के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उस कुत्ते पर बिल्ली के गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। वो उसे मार डालने को तैयार था। तभी अचानक से बिल्ली ने कुत्ते के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। बिल्ली कहने लगी, यदि तुम मेरी जान बख्श दोगे तो कल से तुम्हें भोजन की तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। मैं ये जिम्मेदारी उठाऊंगी। मैं रोज तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। तुम्हारे खाने के बाद यदि कुछ बच गया तो मुझे दे देना, मैं उससे अपना पेट भर लूंगी। अब उस कुत्ते को बिना मेहनत किए रोज भोजन मिलने का यह प्रस्ताव जम गया। उसने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही उसने बिल्ली को आगाह भी किया कि धोखा देने पर परिणाम बहुत भयंकर होगा। बिल्ली ने कसम खाई कि वो किसी भी सूरत में अपना वादा जरूर निभाएगी। साध संगत जी, कुत्ता आश्वस्त हो गया। उस दिन के बाद वो बिल्ली के द्वारा लाए गए भोजन पर जीने लगा।
उसे भोजन की तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं रह गई। वो दिन भर अपने डेरे पर लेटा रहता और बिल्ली की प्रतीक्षा करता। बिल्ली भी रोज समय पर उसे भोजन लाकर देती। इस तरह से एक महीना बीत गया। महीने भर तक कुत्ता कहीं नहीं गया। वो बस एक ही स्थान पर पड़ा रहा। एक ही जगह पड़े रहने और कोई भागा दौड़ी ना करने पर वो बहुत ही मोटा और भारी हो गया। एक दिन कुत्ता रोज की तरह बिल्ली का रास्ता देख रहा था, क्योंकि कुत्ते को भूख लगी थी। किंतु बिल्ली थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब बिल्ली नहीं आई तो अधीर होकर कुत्ता बिल्ली को खोजने निकल पड़ा। साथ संगत जी, अभी वो कुत्ता कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसकी नज़र बिल्ली पर पड़ी। वो बिल्ली बड़े ही मजे से एक चूहे पर हाथ साफ कर रही थी। कुत्ता क्रोध से बिलबिला उठा और गुर्राते हुए बिल्ली से बोला, धोखेबाज बिल्ली, तूने अपना वादा तोड़ दिया, अब अपनी जान की खैर मना। इतना कहकर वो बिल्ली की ओर लपका। अब बिल्ली तो पहले ही चौकस हो चुकी थी। वो फौरन अपनी जान बचाने वहां से भागी। कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ा, किंतु इस बार बिल्ली कुत्ते से ज्यादा फुर्तीली निकली। कुत्ता इतना मोटा और भारी हो चुका था कि वो ज्यादा देर तक बिल्ली का पीछा ही नहीं कर पाया और वो थक कर बैठ गया। इधर बिल्ली चपलता से भागते हुए कुत्ते की आंखों से ओझल हो गई। साथ संगत जी, दूसरों पर निर्भरता अधिक दिनों तक नहीं चलती। ये हमें कामचोर और कमजोर बना देती है। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। साथ संगत जी, एक माँ थी जिसके 2 बेटे थे, एक सौतेला और एक सगा। लेकिन वो सगे बेटे से ज़्यादा सौतेले बेटे को प्यार करती थी। उसे अपने हाथों से नहलाना, खिलाना, सुलाना, ज़रूरत से ज़्यादा उसकी हर एक ज़रूरत पर ध्यान देना कि कहीं मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए। इसीलिए वो अपने बेटे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने भी नहीं जाने देती थी, यहाँ तक कि शिक्षक सख्ती ना कर दे। इसीलिए माँ ने अपने सौतेले बेटे को स्कूल भी नहीं भेजा। उसकी तोतली भाषा और गलतियों पर खुश होकर वो वाहवाही करती। सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे कि ये कितनी अच्छी माँ है, सौतेली है, पर सगे बेटे से ज़्यादा सौतेले बेटे को प्यार करती है। कहाँ मिलती हैं ऐसी महान औरतें। वहीं पर वो औरत अपने बेटे से खूब काम कराती थी। अपने बेटे को मार मार कर स्कूल भेजती। वो अपने आप खाना खाता और बच्चों के साथ भी खेलता था। परिणाम ये हुआ कि सगा बेटा पढ़ लिख कर काबिल बन गया। उसका शारीरिक और बौद्धिक विकास समुचित रूप से हुआ था। और जब सगे बेटे को सौतेले बेटे जितना प्यार नहीं मिला तो उसकी खुददारी ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया और वो तरक्की करता हुआ समाज में सम्मान और पहचान पा गया। वहीं पर सौतेला बेटा शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हो गया। उसका विकास रुक गया और कम उम्र में ही अतिरिक्त मोटापे से हास्यास्पद बनकर वो अवसाद में चला गया। समाज में ना तो सौतेले बेटे का सम्मान था और ना ही कोई पहचान। कोई भी उसे ताना मार देता था कि पढ़ा पढ़ा माता पिता पर बोझ बना हुआ है, मुफ्त की खाता है। मगर वो कभी समझ ही नहीं पाया अपनी माँ की साजिश को। वो तो आराम परस्त हो चुका था, बस माँ के गुण ही गाता रहता था। साथ संगत जी, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि असल में यही साजिश थी सौतेली माँ की ममता में, कि सौतेले बेटे को हमेशा के लिए पंगु और पर निर्भर बनाना, ताकि वो कभी भी उसके सगे बेटे से आगे ना आ पाए। साथ संगत जी, ईश्वर ने तो सबको एक समान बुद्धि और बल दिया है, तो ज़रूरत होती है इंसान को आत्मनिर्भर बनने की। अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो कभी भी हमारा शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।